हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट में एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं वेक्टर अलजेब्रा में, जिसका नाम है नए टॉपिक का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आइए हम इन्हें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे हम STP भी लिख देते हैं। तो इसे डिफाइन करने के लिए हमने मान लिया कि तीन नॉन जीरो वेक्टर हैं। लेट 3 नॉन जीरो वेक्टर्स A, B and C, then scalar triple product डिफाइंड है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं A डॉट B क्रॉस C। इससे डिफाइन करते हैं, यह कहलाता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड इज डिनोटेड बाय बॉक्स ABC। और ये पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को शो करता है। shows the volume of पैरेललोपाइप्ड। अब हम इसमें देखते हैं इसका जो है भौतिक महत्व क्या है या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो हम एक पैरेललोपाइप्ड लेते हैं जिसकी एजेस हैं ABC। ये हमने ले लिया। हमने मान लिया ये वाली एज वेक्टर A से शो कर रहे हैं, ये वाली एज वेक्टर B से शो कर रहे हैं और ये वेक्टर C से शो कर रहे हैं। ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है और एक एंगल हमने ये एंगल हमने ले लिया फाई है। B और C, तो B क्रॉस C अगर हम देखें तो B क्रॉस C डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन हमारी आ रही है ये क्या है, B क्रॉस C की डायरेक्शन को शो करता है। और यहां पर हमने एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया है। ठीक है। अगर हम इसमें देखें ये वाला हिस्सा, B क्रॉस C, तो ये क्या बताएगा, बेस के एरिया को शो करेगा। ये हमारे पास एक पैरेललोपाइप्ड है और पैरेललोपाइप्ड में ये B क्रॉस C हमारे पास क्या बताएगा, ये एक बेस के एरिया को बताएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि माना एक पैरेललोपाइप्ड वेक्टर A, B और C से बना है, एंगल फाई और थीटा फिगर में शो किए गए हैं, तब B और C का वेक्टर प्रोडक्ट कितना होगा, वेक्टर प्रोडक्ट
ऑफ बी एंड सी इक्वल टू बी क्रॉस सी, और इसे हम लिख सकते हैं बी सी साइन थीटा, और डायरेक्शन देने के लिए एन कैप लेते हैं। अगर हम इसका मॉड निकालना चाहें तो वो आएगा बी सी साइन थीटा। अब वेक्टर ए हमारे पास ये हमने ले लिया बी और सी, अब बी और सी हमारे पास ये आ गया, और अगर हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें, देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी विद वेक्टर ए, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी क्रॉस सी की वैल्यू है बी सी साइन थीटा। और अगर हम इसे पूरा निकालें, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो इसे अगर हम यहां इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे अगर हम हटा दें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए और ये बी सी साइन थीटा कॉस फाई, क्योंकि ये हमारे पास कितना हो जाएगा ए डॉट बी सी साइन थीटा, और अगर हम यहां पर ए डॉट बी लगाएं तो ये हो जाएगा ए बी सी कॉस फाई, और इसे हम लिख सकते हैं बी सी साइन थीटा ए कॉस फाई। और बी सी साइन थीटा किस चीज को शो करता है इसे भी देखते हैं, तो बी सी साइन थीटा दैट इज बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी यानी बी सी साइन थीटा, तो बी सी साइन थीटा क्या होता है, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोपाइड। ये जो पैरेललोपाइड हमने लिया है इसके बेस के क्षेत्रफल को ये शो करता है, एरिया को शो करता है। और ए कॉस फाई हमारे पास कितना होगा, फिगर में अगर देखें तो ए कॉस फाई, यहां पर अगर हम देखें ये एंगल फाई है, ये हमारे पास ए है, तो ये आ जाएगा ए कॉस फाई, ये वाली, और इसे हम हाइट कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। इसका मतलब ये क्या बताएगा, ये बताएगा हमें इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बताता है, ये पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को शो करता है। ये हमारा इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट in terms of Cartesian components, ये देखते हैं हम।
तो हमें मालूम है वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के एंड वेक्टर सी इक्वल टू सी एक्स आई सी वाई जे सी जेड के। इस तरीके से लिख सकते हैं और हमें वैल्यू निकालनी है ए डॉट बी क्रॉस सी। देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए की वैल्यू लगा देंगे ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के डॉट, और b क्रॉस c की वैल्यू निकालने के लिए हमने कल बताया था, इससे पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, कि इसकी वैल्यू हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। b क्रॉस c की वैल्यू, वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, i j k बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ये होता है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के डॉट। इसे सॉल्व करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट खोलना सभी से आता ही है। आई के साथ हमारे पास आएगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, माइनस जे के साथ आएगा बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, और प्लस के कंपोनेंट, के साथ आएगा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। अब हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इक्वल टू, अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखें तो ये आ जाएगा ए एक्स आई डॉट आई वन हो जाएगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, बाई कंपोनेंट लेंगे तो माइनस का ए वाई बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, और प्लस ए जेड कितना आएगा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। और अगर हम इसे देखें तो ये एक नया डिटर्मिनेंट बन जाता है, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। ये वैल्यू आती है हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू। देखो अगर हम ए एक्स के साथ लेते हैं तो बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, माइनस ए वाई वाला लेते हैं तो बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, प्लस ए जेड लेते हैं तो ये हमारे पास बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। तो ये इस तरीके से हम ए डॉट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कार्टेशियन कंपोनेंट्स में शो कर सकते हैं। तो ये सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसे डिफाइन करते हैं पहले। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं VTP, शॉर्ट में लिख देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को VTP। तो अगर हमारे पास ए बी सी तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इफ ए बी एंड सी आर थ्री non-zero vectors, then vector triple product is defined as A cross
बी क्रॉस सी, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी से दिया जाता है, और ये एक विच इज ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर आता है, इसीलिए इसे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इनकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। कल हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियोज का अपडेट आप तक मिल सके। धन्यवाद।